हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 9:30 और हम जा रहे हैं पानी बनाने, क्योंकि खनीपान गांव में पानी सूख गया है। आज हम देखेंगे कहां से हमें पानी आता है। मैंने आज तक नहीं देखा है। पापा वगैरह जाते थे उस टाइम, पिछले शाम को बता रहे थे कि बोला वहाँ से तो हमने घास लाया है और बहुत कुछ काम भी किया है, पर मैंने कभी नहीं देखा है हमें कहाँ से पानी आता है। तो आज देखूँगी मैं भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है हमें कहाँ से पानी आता है। नेचुरल वाटर है जो सीधे पहाड़ों से होकर आता है। यहाँ पे कोई ऐसे कूलर वगैरह नहीं लगे होते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको भी हमें कहाँ से पानी आता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ इसी तरह से। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेचारे जैसे अभी हम नीचे से हल जोत के आए हैं। देखिए मेरे हाथ भी कुछ ऐसे हो गए हैं। ये है हमारे पिताजी, कम से कम 52 साल के हैं। अब इन्हें अपनी लकड़ी का सहारा लेने पड़ रहा है। दोस्तों क्या करें, वक्त के साथ बदल जाता है सब कुछ। सो दोस्तों ये है, देख ही रहे इनके पीठ में बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आ गया है। ये इनके मेहनत की कमाई है। भी देख सकते हैं मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, पापा ने ही हल जोत लिया है। आजकल हल बैलों से नहीं मशीनों से जोता जाता है खेत। अभी तो ब्लॉग में बने रहिए। अभी तो हम अपने जायरू के वहाँ जा रहे हैं और देखेंगे कैसा है हमारा जायरू। दोस्तों ये लोगों ने देखो पानी यहाँ पे एकत्रित किया है। पापा कह रहे हैं कि ये सिंचाई टैंक है गांव के विकास के लिए, गांव के खेतों में लगाने के लिए। देखिए ऐसे टैंक बनाए हैं और नीचे कुल्लू है। ब्यूटीफुल नज़ारा। अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा रहा है जाने के लिए। शायद से कितना किलोमीटर होगा? हाँ जी 3 किलोमीटर और रह गया है हमारे वहाँ जाने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ की वादियाँ, खनीपान की वादियाँ। नीचे चुरला गांव, उससे ऊपर बाल था और उससे ऊपर तो खनीपान गांव है। यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा है। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, कभी और ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपना गाँव। अभी तो हम जायरू पानी का नाला दिखेंगे जहाँ से हमारे लिए पानी आता है। ये आप देख सकते हैं, ये है शौली। इसे बहुत ही जल्दी आग जलती है और बहुत जल्दी आग पकड़ भी लेती है। आसानी होती है आग जलाने में। जो गांव से हैं उन्हें ही पता है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं। सॉरी यहाँ पे देखो इसका ये गोंद भी आ गया। हम तो बचपन में इसका प्रयोग कभी कभी जो हमारी आईब्रो नहीं है उसको निकालने के लिए भी करते थे। और दोस्तों देखो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, काम के हाथ हैं, ऐसे ही होती है मेहनत की कमाई। किसी ने सत्य ही कहा है। खूबसूरत से पहाड़ दिल को छूने वाले, हर किसी का मन मोह लेते हैं यहाँ आते ही। ये देखिए दोस्तों बीच रास्ते में मुझे इतना प्यारा सा फूल मिला, बहुत ही प्यारा है। इसको अपने साथ ले चलते हैं। दोस्तों पापा आगे आगे चल रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। पापा कह रहे थे कि हमने यहाँ पे अपने गाय, बच्चू, भेड़ को पाला है, यहाँ पे चराने के लिए आते थे। ये स्थान जो है गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है और बस हम भी अब एक स्रोत के वहाँ पहुँच गए थे। अब पापा नीचे जा रहे हैं जहाँ से हमें पानी आता है। पापा कह रहे थे मुझे कि तू ऊपर ही बैठना क्योंकि रास्ता ख़राब है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने भी आना है नीचे। भी जाती हूँ नीचे, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जाते हैं, दिखाते हैं अब आपको। नीचे एक छोटा सा स्रोत है जहाँ से हमें पानी आता है और इसके आगे भी बोला बहुत ज़्यादा पानी के स्रोत हैं जहाँ से पानी को जुड़ाया गया है खनीपान गांव के लिए। पापा को देखो बहुत ही नीचे पहुँच गए हैं। तो दोस्तों मैं भी जा रही हूँ अब नीचे। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
सो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ नीचे डिब्बी के वहाँ। शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब था। आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये आ रहा है पानी, नेचुरल वाटर, शुद्ध पानी। सो दोस्तों हम नीचे पहुंच गए थे। इस स्थान का नाम है राहणी आगे, हमारे यहाँ इसको राहणी आगे बोलते हैं। और पापा जी पाइप को ठीक कर रहे थे क्योंकि ये पाइप यहाँ से थोड़ी जैसी निकली हुई थी, वो इस पाइप को जुड़ा रहे थे। और दोस्तों ये जो पानी इसमें एकत्रित हो रहा है इसे बोलते हैं हमारी भाषा में डिब्बी, जो क्या एक छोटा जैसा टैंक है। इसमें ठंडा ठंडा पानी आ रहा है जो कि सीधे पहाड़ों से निकल कर आ रहा है और हमारे गांव के लिए सप्लाई हो रहा है यहाँ से। और दोस्तों देख सकते हैं आप, जो ये यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, ये पाइप हमारे गांव के लिए जा रही है। ये जो पाइप है पहाड़ों के बीच में लगाई है। मैं पूछ रही थी पापा को कि ये पाइप कैसे लगाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक ये रास्ता था। अगर शायद थोड़ा जैसा भी अगर पाँव स्लिप हो गया तो इंसान के बचने के चांस नहीं है, इतनी बड़ी खाई है नीचे। मैं इस पाइप को देखे जा रही थी कि कैसे लोगों ने इस पाइप को लगाया है। सो दोस्तों यहाँ का जो पानी था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और मैं इस पानी को अपने हाथों में लेती हूँ और खेलने लगती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और पापा जी अपना यहाँ पर काम कर रहे थे, पाइप को जुड़ा रहे थे और मैं यहाँ पर इनकी वीडियोस बना रही थी। पापा देख रहे थे कि पानी चल पड़ा या नहीं चल पड़ा, तो देख रहे थे। और कुछ समय बाद पापा जी खुद ही चले जाते हैं आगे कि पानी जा रहा है या नहीं। पापा देख रहे थे कि पानी आगे जा रहा है या नहीं, और चेक करने के लिए पापा खुद ही आगे जाते हैं पानी देख। दोस्तों कोई यारा गैरा यहाँ से नहीं जा सकता है, जिसको एक्सपीरियंस है वही जा सकता है। हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने उतनी पहाड़ों की चढ़ाई की ही नहीं है। पापा जी को एक्सपीरियंस है इसलिए जा रहे हैं आगे। इन्होंने मुझे बोला यहीं पर ही बैठ जा, और मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। अभी मैं पापा जी को देखूंगी कहाँ तक जाएंगे वो। जितना मुझे दिखाई दे रहा है मैं उतना ही दिखाऊंगी, बाकी तो कुछ यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ आगे। अगर सोचो थोड़ा सा भी ध्यान हटा या पैर इधर उधर हो गया तो नीचे बहुत बड़ी खाई है। दोस्तों पापा यहीं से ही वापस आते हैं, पानी का जोड़ नहीं निकला है वहाँ, तो पापा यहीं से वापस आ जाते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। और पापा जी इस जो ये डिब्बी है, जो ये छोटा सा टैंक बनाया है पानी के लिए, इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और इसको थोड़ा जैसा साफ़ करते हैं। चलो दोस्तों ये था हमारा छोटा जैसा जायरू पानी, और यहाँ से आता है हमारे लिए शुद्ध स्वच्छ जल। और इसके बाद बोले पापा कि इसके आगे भी एक और जायरू पानी है, वहाँ से भी खनिपान गांव के लिए पानी आता है, क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा है। तो देखते हैं अब अगला जायरू पानी, या हम बोलते हैं जायरू नाला। हम राहणी आगे पहुँच गए, अब जाएंगे हम इसके आगे, देखते हैं उस पानी को भी। और ये पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैं भी चलती हूँ और पापा तो चल दिए, मैं भी चलती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। दिखाते हैं अब हम आपको अगला नेक्स्ट पानी का स्थान। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए थे रास्ते के वहाँ, और अब जा रहे थे हम अगला नेक्स्ट स्रोत, नेक्स्ट जहाँ से हमें पानी जुड़ा है। तो बस ऐसे ही जा रहे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर पापा नहीं थके थे। दोस्तों जैसे पहाड़ों की ज़िंदगी देखने में होती है वैसे एक्चुअल में नहीं होती है, बहुत ही मेहनत भरी होती है। ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ियों को यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। पर प्रकृति के सुंदर से दृश्यों में हम अपनी थकान को दूर कर देते हैं। बहुत ही मज़ा भी आता है यहाँ की चिड़ियों के चहचहाहट सुबह सुबह, और यहाँ की जो हरियाली है, पेड़ पौधे पहाड़, बहुत मज़ा आता है।
जीवन कितना भी कष्टदायी क्यों ना हो, पहाड़ों में आओ वो कष्ट भी भूल जाएंगे आप। हम ऐसे ही चल रहे थे और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने बोला पापा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद हम आगे रेस्ट करते हैं। ये है छाया, इस जगह का नाम जो है छाया है। मैं और पापा यहाँ पर बैठे हुए थे और थोड़ी पूरी गप्पे शप्पे लगा रहे थे। पापा अपनी कुछ बातें बता रहे थे यहाँ पे कि 2 बैल डूब गए हैं, यहाँ नीचे एक खाई है और वहाँ पे पानी है तो उसमें डूब गए। दोस्तों पापा कह रहे थे कि यहाँ से मम्मी ने घास लाया और लकड़ी भी लाई है। उस टाइम लोग बहुत दूर दूर से घास और लकड़ी लाते थे। रेस्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर जहाँ हमें पहुँचना था, दूसरा जल स्रोत। सो दोस्तों पापा यहाँ पे लिंगड़ी की सब्ज़ी निकाले थे। ये जंगली सब्ज़ी है और ये बहुत ही दूर दूर स्थानों पे लगी होती है। इसमें कोई स्प्रे नहीं होती है, बिल्कुल शुद्ध सब्ज़ी होती है। यह है लिंगड़ी, पहाड़ी बंदे इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति इस सब्जी से परिचित हैं। दोस्तों देखो 2 काम भी हो गए हमारे। एक तरफ से हम पानी बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लिंगड़ी की सब्जी भी ले जा रहे हैं। दोस्तों रास्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, मेरे लिए ख़राब हैं पर मेरे पिताजी के लिए नहीं है ख़राब, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इन रास्तों में अपनी ज़िंदगी बिताई है। आई जाओ। सो दोस्तों पापा ने लिंगड़ी की सब्ज़ी निकाल ली थी। ये सब्ज़ी जो है ऐसे जंगलों में पाई जाती है जो कि शुद्ध होती है। हम थोड़ा जैसा रास्ता और रहा था, शायद से 5-10 मिनट का रास्ता हम पहुंचने वाले थे। थक भी बहुत ज़्यादा गए थे पर पानी भी चाहिए था क्योंकि गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसीलिए पापा और मैं बनाने गए थे इस पानी को ताकि सभी गांव वालों को पानी खुला आ सके। जब भी पानी हमारे गांव में सूखता है तो हम ऐसे ही जाते हैं जहां से हमें पानी जोड़ा गया है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने मंजिल के वहाँ, यानी कि हमारे अपने जायरू के वहाँ। इसको बोलते हैं छाया, छाया ही ना, छाया पहुंच गए हैं हम। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो ये पानी आ रहा है, यहाँ से खनिपान गांव के लिए पानी आता है, शुद्ध नेचुरल वाटर। ये है हमारी छोटी जैसी पानी की टंकी। अब देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा पानी है तब भी हमारे गांव के लिए पानी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई। कुछ तो गड़बड़ हो गई। सो दोस्तों पापा अब पानी को देखने ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का जो प्रवाह था बहुत ही कम है। ऊपर पापा को लगा कि शायद पानी कहीं और जगह तो नहीं जा रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर मिट्टी भरी हुई थी, तो इसको पापा साफ़ कर रहे थे ताकि पानी का जो प्रवाह है ये सीधा इस छोटी सी टंकी में जाए और टंकियों से बाद में सीधा पाइपों में और पाइपों के थ्रू सीधा जो घर घर लगे हुए नल हैं उसमें आ जाए। तो पापा इन पत्थरों को साइड कर रहे थे और पानी की छोटी छोटी यहाँ पे जो है गली बना रहे थे, छोटी छोटी जैसे नली बना रहे थे ताकि पानी सीधा इस टंकी के अंदर जा सके। तो देख सकते हैं किस तरह पापा साफ़ कर रहे हैं। और ये है शुद्ध वाटर जो क्या यहीं से ही निकलता है, इसका उद्गम स्थान जो यहीं से ही है, छाया से ही ये पानी निकलता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह पापा ने मिट्टी को इधर उधर कर दिया है। तो ऐसे ही है ज़िंदगी गाँव की दोस्तों।
बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी। पापा अपनी प्यास को बुझाने के लिए यहाँ पे पानी पीते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत ही शानदार है। प्रकृति ने देखो कितना खूबसूरत दृश्य हमारे सामने लाया है और ईश्वर का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ पे जन्म दिया और इतना स्वच्छ और पानी हमें मिला। इस पानी के बारे में और क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा है। अमृत, वाह, अपनी थकावट भी दूर हो गई, हमारी थकान भी दूर हो गई। जहाँ हम इतने दूर से आए थे, हमारा सफल हुआ यहाँ पे आने का पापा की मेहरबानी से। अब गांव वालों को अच्छा पानी मिलेगा खूब। सो दोस्तों, हमने अपना काम कर दिया, जितना हमारे से हो सका हमने उतना किया, अपना पूरा 100% दिया गांव वालों के लिए। अब देखते हैं गांव में पानी आता है या नहीं, पर हमने अपनी पूरी कोशिश की है पानी लाने की गांव में। करते हैं हम इस जायरू को बाय बाय और धन्यवाद करना चाहेंगे हम ईश्वर का फिर से एक बार कि उन्होंने हमें इतना अच्छा स्वच्छ जल प्रदान किया। थैंक यू गॉड और थैंक यू पापा, आपने अच्छा धर्म का काम किया, पुण्य मिले आपको, ईश्वर से हम करना चाहेंगे। तो इसी ब्लॉग को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं और अब हमने घर भी जाना है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।